केरला मूवी में जो दिखाया नहीं गया वो एक हिस्सा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हाय दोस्तों, मैं पेश करने वाला है केरला स्टोरी। पूरी मूवी अफगानिस्तान जेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन की रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। कोई नहीं रोकेगा इसे। ये है मेरी कहानी। ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। दिस इज केरला स्टोरी। दी केरला स्टोरी फिल्म की शुरुआत अफगानिस्तान की जेल से शुरू होती है, जहां पर फातिमा नाम की लड़की जेल में बंद होती है और उससे पूछताछ की जा रही होती है। उससे पूछा जाता है कि उसने ISIS क्यों ज्वाइन किया और कब ज्वाइन किया। इसके बाद ही उस लड़की की कहानी शुरू होती है। वह लड़की अपनी कहानी सुनाने लगती है। वास्तव में उस लड़की का असली नाम शालिनी था, शालिनी उन्नीकृष्णन। वह एक हिंदू लड़की थी और भारत के केरल की रहने वाली थी। वही केरल जो गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता है, वही केरल। यह उस वक्त की बात है, उस दौर की बात है जिस दौर में आतंकवादी संगठन ISIS सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गया था। एक दिन उनका एक लीडर, ISIS का एक एजेंट मुस्लिम लड़कों से कहता है कि केरल में जाओ और वहाँ पर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाओ। सब मेरे दिमाग में एक की तरह सेट किया गया था। उनके गिरोह के कुछ लड़के मेरा खुद पे से कंट्रोल ऑलरेडी गया था। ऐसा जैसे कोई इनविजिबल रिमोट मुझे चला रहा है। कुछ न कुछ चीज़ें मंगवाने के लिए, ड्रग्स और हथियार मंगवाने के लिए उन लड़कों का इस्तेमाल कर रहे होते। वही लड़के उनका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए इंडिया में काम कर रहे होते हैं और केरल में धार्मिक संस्था के नाम पर ये पूरा का पूरा गिरोह काम कर रहा होता है। काम में काजी, मौलाना और सारे उनसे जुड़े हुए व्यक्ति जो इस पूरे काम को अंजाम देते हैं, जो ये धार्मिक विधियाँ करते हैं। जैसे हिंदू में ब्राह्मण होता है, पंडित होता है, वैसे ही मुसलमान में जो शादियाँ करवाते हैं, काजी होते हैं, ये उनका पूरा का पूरा धार्मिक संस्था खोल के बैठे हुए होते हैं। वहीं पर धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया भी करवाते रहते हैं। वही संगठन और मैदान जंग में केरल में लंबे समय तक आपको भूखा, प्यासा और नींद की शिद्दत से कहानी शुरू होती है। शालिनी जो अपने दोस्तों के साथ, जिसमें से एक का नाम गीतांजलि और उसकी दूसरी दोस्त नीमा मैथ्यू होता है। ये तीनों नर्सिंग का कोर्स करने के लिए, नर्सिंग का पढ़ने के लिए हॉस्टल में रह रही होती है, जहाँ पे उसके साथ में आसिफा बानो करके एक मुसलमान लड़की भी आती है जो ऑलरेडी ISIS के गिरोह में शामिल होती है। और उसको ये भी पता होता है कि शालिनी, गीतांजलि और नीमा पहली बार घर से बाहर निकले हैं और वो दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। आसिफा उनके भोलेपन का पूरा फ़ायदा उठाती है और उनका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आसिफा अपनी चाल चलना शुरू कर देती है। आसिफा अपने गिरोह के दो लड़कों को शालिनी और गीतांजलि से दोस्ती करवाने के लिए, मिलवाने के लिए लाती है। उनको दोस्ती करवाती है। पहली ही मुलाकात में शालिनी और गीतांजलि अब्दुल और रमीज़ नाम के लड़कों के चक्कर में फंस जाती है और
उनके भोलेपन का वो दोनों मुस्लिम युवक फ़ायदा उठाते हैं। मतलब कि उसको अपनी बातों में लाते हैं और बहला फुसला कर गहरी दोस्ती बना लेते हैं। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, पर जब तक प्यार के इजहार का वक्त आता है उससे पहले आसिफा को ISIS का कॉल आता है और लड़कियों की सप्लाई के लिए अर्जेंसी का उसको कहा जाता है। कैसे भी करके लड़कियों को जल्दी से जल्दी अफ़गानिस्तान भेजा जाए, ऐसी मांग आती है। आसिफा अपने गिरोह के लड़कों को जल्दी से जल्दी उनको फंसाकर उनसे शादी करवाने के लिए बोलती है, पर लड़के उसमें असमर्थ होते हैं। इतने जल्दी वो मना नहीं पाते। तभी आसिफा एक चाल चलती है। आसिफा कुछ गुंडों को गीतांजलि, नीमा और शालिनी के छेड़ने के लिए उन गुंडों को भेजती है। जहाँ पर शालिनी, गीतांजलि और नीमा शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, वहीं पर गुंडे तीनों की छेड़खानी करते हैं और बहुत ही बेइज्जती करते हैं। वहाँ पर आसिफा उनको बचाने के लिए पहुँच जाती है और बचाने का नाटक करती है। ये सब नाटक करने में आसिफा बहुत ही अच्छी तरह से सफल हो जाती है और वहाँ पर शालिनी और गीतांजलि की और शालिनी उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करने लगती है। वहीं पर शालिनी और गीतांजलि को और नीमा को आसिफा यह कहती है कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां और मुस्लिम लड़कियों को कोई छेड़ता नहीं है, उनकी कोई छेड़खानी नहीं करता। मुस्लिम लड़कियों को अल्लाह उसकी रक्षा करता है, अल्लाह उसको सेफ रखता है। ऐसी बहकाने वाली बातें कर करके आसिफा शालिनी और गीतांजलि को बहकाने लगती है। ये सब करने में आसिफा सफल हो जाती है और आसिफा के दो भाई जो ऑलरेडी ISIS के एजेंट थे, वो शालिनी और गीतांजलि को खाने में दवाइयाँ देने लगते हैं और धीरे धीरे उससे फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने लगते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद शालिनी प्रेग्नेंट हो जाती है और शालिनी रमीज़ से शादी के लिए बोलती है। उस वक्त रमीज़ शादी के पीछे हट जाता है और कहता है कि वो उनके रिश्ते को उसका परिवार अपनाएगा नहीं। अगर उससे शादी करनी है तो उसको धर्म परिवर्तन करना होगा। गीतांजलि शालिनी को समझाती है कि प्यार के लिए धर्म पर परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि गीतांजलि ऑलरेडी खुद मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो गई होती है और वो भी अब्दुल के प्यार में पागल हो गई होती है। लड़की से शादी करने में मेरी फैमिली कोई प्रॉब्लम नहीं है। शालिनी को इस्लाम कबूल करना होगा। आसिफा के मंसूबे धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं और वो अपने मंजिल की तरफ बहुत ही करीब पहुंच गई होती है। शालिनी जब रमीज़ से शादी करने के लिए मदरसे में पहुंचती है, वहाँ पर पता चलता है कि रमीज़ आया ही नहीं है। रमीज़ कहीं से कहीं भाग चुका है। वहाँ का काजी जो ISIS का खुद एजेंट रहता है, वो शालिनी को समझाता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, उससे कोई शादी करेगा नहीं और उसे अगर इस तकलीफ़ में से बचना हो तो कोई और एक लड़का है जिससे उसे शादी करनी पड़ेगी और उसको सीरिया जाना पड़ेगा। ऐसी बातें कहकर शालिनी को
काजी समझाना में सफल हो जाता है और शालिनी तैयार हो जाती है शादी के लिए, जहाँ पे उसकी शादी अराफात से हो जाती है। अराफात भी ISIS का एजेंट ही होता है और अराफात से शादी होने के बाद वो श्रीलंका से होकर अफ़गानिस्तान की बॉर्डर पर पहुंचते हैं, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ISIS की काम क्या होते हैं, ISIS लड़कियों का क्या हाल करता है और वो कैसे टेरिटरी फैलाता है। शालिनी कुछ समझे उससे पहले उसके हाथ से पूरा का पूरा सब वक्त निकल चुका होता है और वो पूरे तरीके से फंस गई होती है। उसकी शादी जिससे हुई थी वो लड़का भी उसको रेप करता है और बार बार उसको टॉर्चर करता है। अफ़गानिस्तान में जहाँ पर शालिनी रुकी होती है वहाँ पर उसके एक अफ़गानिस्तान में उसको एक बच्ची का जन्म होता है। वो बच्ची पर शालिनी जैसे करके दिन गुजार रहे होते हैं, वहीं पर उसको खबर आती है कि उसका शौहर जो था अराफात वो गुजर चुका है और उस वक्त ISIS के कुछ गुंडे उसको उठाने के लिए आ जाते हैं और ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं, उसको किडनैप करके ले जाते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी दूसरी लड़कियाँ वहाँ पर बंद कमरे में होती है, कैद कर दी गई होती है। वहीं पर शालिनी को भी ले जाकर रख देते हैं और उससे उसकी बच्ची को छीन लिया जाता है। ये सब होने के बाद जिस कमरे में शालिनी को बंद किया जाता है वहाँ पे ऑलरेडी उसकी एक दोस्त जिसे वो शालिनी जानती है, उसको पहले से पहचानती है, वो वहाँ पे होती है। भाग्यलक्ष्मी जिसका नाम होता है। शालिनी की मुलाकात वहाँ पे होती है और उसको पता चलता है कि वहाँ पे लड़कियों को सिर्फ़ और सिर्फ नाजायज़ संबंध बनाने के लिए और जिंदा बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शालिनी को ये सब पता चलने के बाद वो सब कुछ हार जाती है, उसके हाथ में कुछ रहा ही होता नहीं है। फिर जब उसे अफ़गानिस्तान से सीरिया ले जाने के लिए तैयार किया जाता है, उसके अगली रात में बहुत सारे मर्द उससे शारीरिक संबंध बनाते हैं, जब उसका रेप किया जाता है और बहुत लोग उसका रेप करते हैं, पता होता है। तब वो कुछ लड़कियों को उसके साथ भागने के लिए तैयार कर लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो उसका लास्ट आखिरी मौका है, उसके बाद उसे कोई मौका मिलने नहीं वाला जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी बचा सके। तो वो लड़की शालिनी भागने में कामयाब हो जाती है और उसके साथ जो उसके साथीदार जो दो दूसरी लड़कियाँ होती हैं वो उसके साथ भागी होती है, उनका पीछा करते हुए उनको मार दिया जाता है और आखिरी में शालिनी एक ही बचती है जो बॉर्डर क्रॉस करने में, अफ़गानिस्तान क्रॉस करने में सफल हो जाती है और अफ़गानिस्तान पुलिस के हाथ लग जाती है और वहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। पर दोस्तों, ये कहानी सच्ची है, इस मूवी की हर एक घटना सच है, सिर्फ और सिर्फ नाम बदले गए हैं। ये घटना पूरी की पूरी सच्ची है। तो दोस्तों, ये मूवी हो सके तो सबको दिखाई जाए और इस हकीकत को जल्दी से जल्दी उजागर किया जाए और जो ऑलरेडी फंसी हुई है केरल की कुछ और लड़कियाँ जो सीरिया में और ISIS के जंगल में फंसी हुई है, उसको छुड़ाने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम की जाए विनंती है। जय हिंद, जय माता। मूवी के अंत में कहानी के सारे पात्र
जो ओरिजिनल है उनसे मिलवाया जाता है और गीतांजलि के माँ बाप, शालिनी के माता पिता, सबकी पहचान दिखाई जाती है और सुरक्षा के कारणों उनका सही नाम बदला गया है कहानी में चाहिए। और भारत सरकार को इसके लिए एक ज़रूरी फ़ैसला लेना चाहिए ताकि केरल की और इंडिया की जो अफ़गानिस्तान में और सीरिया की जेल में बंद लड़कियां हैं उनको वापस लाया जाए। पीड़ित लड़कियों को सही न्याय मिले और उनकी मुक्ति कराई जाए। इसीलिए भारत सरकार को ठोस फैसला लेना चाहिए। बस इतना ही। धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। जय सिया राम। तो दोस्तों, अंत में शालिनी को न्याय मिला कि नहीं मिला, उसकी कहानी का क्या हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार जानती है और उनके माँ बाप। बाकी कहानी की पूरी सच्चाई आप देख चुके हैं और उसके माँ बाप की पूरी सच्चाई भारत सरकार के पास सब पूरी जानकारी है। इस कहानी में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।